अच्छा, मैं आपको यहाँ एक चीज़ दिखा दूँ। ये खड़ा है नलका, उम्मा वेलफेयर सोसाइटी वालों ने लगाए थे, करोड़ों रुपए लगाए हैं, यानी एक नल पे लाखों रुपए हैं और यहाँ पे हज़ारों बकर में नलके लगे हुए हैं। आजकल जो नाते चलती है वो आप सुनिए। मौसम रमजान का मौसम, 45 चक के नज़दीक शाहपुर पर बाबा खुदा बख्श और चाचा करीम अपने बच्चों के मोबाइल्स पर मेरी वीडियोस देखते रहते हैं और वैसे भी बुजुर्ग मेरी वीडियोस बनाने से खुश होते हैं क्योंकि ये यादगार लम्हात होते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त और बुजुर्ग अल्लाह तबारक व तआला को जो प्यारे हो गए, उनकी हंसी यादें आज भी मेरे व्लॉग में मौजूद हैं और उनकी फैमिलीज मेरे व्लॉग्स में उनकी वीडियोस देखकर आज भी उनकी याद ताज़ा करती रहती हैं। बाबा खुदा बख्श और चाचा करीम से मुलाकात करने के बाद मैं शाहपुर पर ही मौजूद था और यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई भाई हाशिम से, जो कि उनके वालिद मोहतरम घास काट रहे थे और ये उनके साथ मामा एहसानुल्लाह, जिसको मैं मामा एहसानुल्लाह बुलाता हूँ, ये यहाँ पर मौजूद थे और ये सियासी सूरत हाल पर बहस कर रहे थे। इनसे हाल हवाल करने के बाद मैं 45 टीडीए के कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो एक बात सोच रहा था कि इस कब्रिस्तान के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सोचते थे कि उनके बगैर शायद दुनिया का निजाम ना चल सके। आज वो कब्रों के अंदर चले जा चुके हैं और एक न एक दिन हम भी इसी तरह कब्रों के अंदर चले जाएंगे और दुनिया का निजाम इसी तरह चलता ही रहेगा। खैर, मैं यहाँ से गुजरता हुआ पहुंचा अपने चाहने वालों के पास, जिनमें थे जहूर और इमरान और अकील अब्बास और आबिद अब्बास, उसके साथ चाचा शबीर थे। मैं उनके मकान देख रहा था, मैंने कहा बहुत ज्यादा पुराने हैं। वो मुझे बता रहे थे कि 100 साल पुराने मकान है, उनके वालिद मोहतरम के दौर के मकान है, उनके वालिद मोहतरम के आगे वालिद मोहतरम के दौर के मकान है और वो फौत हो चुके हैं। इन दोस्तों ने अपने पुराने मकान के अंदर से मुझे विजिट कराया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी पुरानी दीवारें और कच्ची दीवारें हैं। ये पुरानी दीवारें, कच्चे मकान इंसान को पुरानी यादें ताज़ा कराती हैं, जब मकान कच्चे और इंसान सच्चे हुआ करते थे। काश ऐसा वक्त फिर कभी वापस आ जाता। वापसी पर मेरा गुजर वो फिर कब्रिस्तान के पास से हुआ तो वहाँ चाचा बहू मौजूद थे और हैदर मौजूद थे और ये 3 भाई मौजूद थे यहाँ पे और ये घास काट के लेके जा रहे थे। उनका जर्मन शेफर्ड, जिनको जैजी बोलते हैं, ये भी साथ था। उनके जैजी से मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था और जानबूझ के हैदर मुझे डरा भी रहा था। तो खैर, उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये जैजी कुछ नहीं कहता और ये जैजी जो है इनका, ये बड़ा कीमती डॉग है, इसको जर्मन शेफर्ड कहते हैं। ये हैदर कुछ अरसा पहले, यानी कि आज से साल 1.5 साल पहले, ये उस वक्त 3 महीने का या 1 महीने का था मेरे ख्याल में, लेके आए थे। ये वहाँ से वापस आया तो मैं आपको छोटी सी शॉप को भी विजिट करवा देता हूँ। अच्छा, ये ईरानी खजूर का उन्होंने खसूसी पैकेज लगाया हुआ है। चलो शुक्र है कुछ मुसलमानों में ये बात भी है कहीं कहीं कि उन्होंने लगाया हुआ है 450 रुपए किलो। मैंने खजूर देखी है, खजूर माशाल्लाह अच्छी है, बहुत अच्छी खजूर है। ये भी खजूर की हल्की नहीं है, तो आपने लेनी हो तो ये मेरी नसीरिया और ये जामिया गौसे का बोर्ड लगा हुआ है जहान खान पे, ये अब्दुल वदूद मोबाइल के बिल्कुल सामने छोटा मिनी पंप लगा हुआ है और उसके सामने है। तो ये खजूर उन्होंने लगाई है, शुक्र है। और सवाब की नीयत से लगी है आपने? ये बता रहे थे कि हम सवाब की नीयत से लगे हैं, मैं खसूसी पैकेज लगाया हुआ है, तो ये बात तो होनी चाहिए। वैसे तो मेरा 550 और 600 तक, 500 से ऊपर तकरीबन किलो सेल हो रही है। इसके बाद मैं पहुंचा 36 रोड के करीब। ये बैठे हैं जी, ये फकीर लोग बैठे हैं, कच्चे से मकान थे और ये बड़े सादा से लोग थे और बिल्कुल फकीर। उनके बच्चे बिल्कुल अजीब किस्म की सूरत हाल बनाई हुई थी। मैं हंसी मजाक भी कर रहा था, मैं कह रहा था यार इनको अच्छे अच्छे कपड़े तो पहनाओ, चलो इनकी सेहत का ख्याल तो रखो, इनकी शक्लें सूरतें बिगड़ी हुई हैं। खैर, उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही चलता है, हमारे बच्चे जो आते हैं ये ऐसे ही फिरते रहते हैं। वाह भाई वाह। इसके बाद मैं पहुंचा बक्कर शहर। मैंने एक सूट भी लेना था मक्का कलाहत हाउस से और उसके बाद भाई इशफाक से मैंने खत भी बनवाना था। मैं पहुंचा हूँ भाई इशफाक के बाद, जो कि कॉलेज रोड पे मौजूद है और ये बड़ा ही प्यारा खत बनाते हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। इसके बाद नमाज का टाइम हो गया। उनके हमाम के पीछे एक मस्जिद थी और हम वहाँ पर नमाज पढ़ने चले गए और इशफाक भी मेरे साथ था। हम इकट्ठे बाहर निकले और गपशप करते हुए हम वापस आए। उसके बाद मैं पहुंचा मक्का कलाहत हाउस पे, जो कि मेन रोड पर, जंग रोड पर मौजूद है, डेरे रोड पर मौजूद है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही वैरायटी कीमती होती है। मैं काफी अरसे से, 10-12 साल से यहीं से सूट लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सूट एक पसंद किया, मुझे ये कलर पसंद आ गया, मैं उसका काट दो, उसने जल्दी से मुझे एक सूट काट दिया। खैर, मैं बकर से जल्दी वापस आकर पहुंचा भाई सईद के पास, जहान खान के नजदीक। उसकी बकरी ने 3 बच्चे दिए थे माशाल्लाह से, मैंने उनको मुबारकबाद दी और उसके बाद जो है मैं 46 तक में पहुंच गया। भाई आसिफ मौजूद थे और भाई शाहिद मौजूद थे, नंबरदार साहबान। भाई शाहिद मेरी वीडियोस देखते रहते हैं और मैं जब भी मिलता हूँ तो मुझे बहुत सारे पॉइंट्स भी मारते हैं। उसके बाद मैं पहुंचा भाई अब्दुल कादिर के सोफा बनाने वाली शॉप पर। यहाँ पर एक वीडियो, एक रिकॉर्डिंग लगी हुई थी जिसमें वो नात थी, गाना था, क्या ड्रामा था, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा था कि माह रमजान का महीना है, बाबरकत है, इसमें इतनी प्यारी प्यारी नातें होनी चाहिए थी, लेकिन आजकल जो नातें चलती है वो आप सुनिए। मौसम रमजान का मौसम, सबसे हसीन मौसम, सबसे हसीन मौसम। कॉपीराइट का खतरा है, आप यार सुनिएगा, क्या ड्रामा है यार। ये आपको आवाज आ रही होगी, सदा क्या ड्रामा पाकिस्तानियों ने बनाया हुआ, मुसलमानों ने।
اچھا میں آپ کو یہاں ایک چیز دکھا دوں, یہ کھڑا ہے نلکا, امہ ویلفیئر سوسائٹی والوں نے لگائے تھے, کروڑوں روپے لگائے ہیں, یعنی ایک نل پہ لاکھوں روپے ہیں اور یہاں پہ ہزاروں بکر میں نلکے لگے ہوئے ہیں. تو یہ نلکے جو ہے یہ نہر ہے نزدیک, اور ان کا اللہ بھلا کرے ان دوستوں نے, انہوں نے یہ موٹر لگائی ہوئی ہے یہاں اسی پانی کے لیے, پانی بھرنے کے لیے لوگ آتے ہیں پانی بھرنے کے لیے, جیسے یہ بھائی بھی پانی بھرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہاں نہروں پہ نا صاف شفاف پانی ہوتا ہے, تقریباً چکوک کے لوگ یہاں سے پانی بھر کے جاتے ہیں. اچھا جنہوں نے یہ خرچ کیے ہیں ان کو تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا, لیکن یہ یہاں لگانے کا کوئی مقصد کوئی نہیں ہے. اور بلکہ میرے خیال میں جو ہزاروں کی تعداد نلکے لگائے ہیں اس کی جگہ اگر فلٹر والی کوئی مشینیں لگا دیتے چند ایک جگہوں پر تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس سے ہزاروں کی تعداد میں نلکے لگانے سے. اور پھر یہ نلکا یہاں پہ لگا ہے نہر کے قریب جہاں پانی آلریڈی اتنا شفاف ہے یہاں سے. اچھا پھر یہ اس کو لگانا تھا تو پھر نہر کے قریب لگا لیتے, لوگ بھر تو جاتے, یہاں خشک پڑا ہے بالکل, یہاں پہ کوئی پانی نہیں ہے. اور میں اسی طرح باقی نلکوں کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ باقی تقریباً شکوک کے اندر جو نلکے ہیں کوئی بھی نہیں چلاتا, سب کہتے ہیں اس کا پانی گندا ہے, کوئی کہتا ہے اس میں سمیل رہتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا وجوہات ہے. ویسے شکوک ہمارے ہاں پانی جو ہے وہ صاف نہیں ہے جس وجہ سے لوگ یہاں سے پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں. بہرحال یہ سمجھ سے باہر ہے, میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا مزید بھی دوسرے نلکوں کے بارے میں دوستوں سے پوچھ کر, جہاں شکوک والے لوگوں سے پوچھ کر کہ کیوں نہیں چلتے, اس کی کیا وجہ ہے. یہیں پر میں اپنا ولاگ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اسی طرح ہی پیار محبت خلوص کا سلسلہ جاری رہے گا, دوستوں سے بزرگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. امید ہے آپ دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اگر اچھی لگی تو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا. جزاک اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.